हाय माय लवली सोल्स, लवली एनर्जीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू क्लीन योर ऑरा। तो मैंने एक वीडियो बनाया है स्टेटिंग व्हाट इज़ ऑरा। ठीक है। अभी ऑरा एक हमारे आजू बाजू में एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसे हम हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। ठीक है। जिस भी इंसान को आप मिलते हो या जो भी एनिमल के पास आप जाते हो, उस क्रिएचर का एक ऑरा होता है। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि यार इससे मिलके ना मुझे अच्छा नहीं लगा, या किसी पर्सन से मिलके किसी पर्सन को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो फीलिंग होती है ये उनके ऑरा की वजह से होती है, ना कि उनके नेचर की वजह से। चाहे वो पर्सन कितना भी स्वीट हो आपसे, कितना भी आपको खातिरदारी कर ले आपकी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कि मुझे ना उससे मिलके अच्छा नहीं लगा। मुझे एनर्जीज उससे उससे जो वाइब है, जो आजकल हम ट्रेंड में यूज़ कर रहे हैं, जो वाइब मिलती है ना, वो वाइब अच्छी नहीं है। तो ये वाइब अच्छी करने के लिए लोग जब आपसे मिलेंगे तब उनको बहुत अच्छा लगे, दे शुड अप्रिशिएट योर एनर्जी। और आप इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो हम लोग देख लेंगे। ऑल्सो जब भी आपका ऑरा बहुत क्लीन होता है, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं उस चीज़ के। एज एन आपका कन्फ्यूजन लेवल जो होता है वो बहुत कम रहता है। इसके देखो बहुत अलग अलग फैक्टर्स भी है, एज एन एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, बहुत अलग चीज़ें भी है। बट एक सिंपल मैं समझा रही हूँ आपको कि ऑरा अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अगर होगा तो आपको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आपका ऑरा क्लीन नहीं होता, आप ब्लॉक रहते हो हर जगह से। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग, कोई जॉब लेना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, बट आपका ऑरा ही इतना कमज़ोर है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है। आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, नज़र इन द सेंस इविल आई। लोग आपके बारे में कुछ बोलेंगे और आप वो एनर्जी बहुत जल्दी कैच करते हो, बिकॉज आपका ऑरा जो है, जो आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग हमारा ऑरा कितना हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम देख लेंगे। ठीक है। ऑरा क्लींस करने के बहुत सारे तरीके हैं, एज इन सॉल्ट वाटर बाथ, देन है कॉफ़ी बाथ। मैं ये भी बताती हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि जब भी आप धूप में जाते हो ना, लाइक अर्ली मॉर्निंग की 6 to 7 के 7:30 के बीच की जो धूप है, विच हील्स योर बॉडी ऑल्सो, विटामिन डी होता है वो प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। तो ये साइंटिफिक पार्ट हो गया। बट सूरज में इतनी कैपेसिटी है कि दैट क्लिनजेस यू। आपने अगर देखा होगा हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं कि अगर किसी खाने में अगर कीड़ा लग जाता है, चींटियाँ लग जाती है, तो वो खाना सॉरी मतलब वो जो ग्रेन है वो छत पे सुखाती है धूप में। उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो चींटियाँ होती है, और जो भी अलग अलग टाइप के जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो दूर चले जाते हैं। तो इट हैज़ अ हीलिंग कैपेसिटी, धूप में वो कैपेसिटी है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रेन फील हो रहा है तो आप मॉर्निंग वॉक लेना शुरू करें। एंड आप ऑब्वियसली मॉर्निंग में उठोगे, थोड़ा सन बाथ लोगे तो आपको बहुत एनर्जाइज फील होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मून के नीचे भी आप वॉक कर सकते हो, बहुत कामनेस की फीलिंग है। मून इज़ नोन फॉर इमोशंस। आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अगर होंगे तो आप मून के साथ साथ वॉक कर सकते हो। जिस दिन मून नहीं आया, जस्ट टेक अ नॉर्मल वॉक। नेचर में वॉक लेना ज़रूरी है, किसी ट्रीज़ के पास में, किसी गार्डन में जाके आप बैठ रहे हो, अकेले हो, किसी पानी वाटर बॉडी के पास में जा रहे हो, समुंदर के पास जा रहे हो, या आपके घर के पास में कोई लेक है जिसमें पानी का आवाज़ कंटिन्यूअसली आपको आ रहा है, जो वो एनर्जी है ना, दैट हील्स यू फ्रॉम विद इन। आपके थॉट्स बहुत प्यूरिफाई हो जाते हैं, आपका ऑरा भी उस तरीके से क्लीन होता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें जो है, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड जो भी मॉर्निंग वॉक जाता है,
उनका एक एनर्जी फील्ड अलग ही लेवल का होता है, मतलब उनको देख के एनर्जी अपने आप मिलती है हम लोगों को। जो लोग नेचर से कनेक्टेड होते हैं उनके पास में बहुत कामनेस की फीलिंग होती है, और जो लोग मेडिटेट प्रैक्टिस करते हैं उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, आगे मैं बता रही हूँ कि सॉल्ट स्क्रब कैसे बनाना है, कुछ रिचुअल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पे मैं और ज़्यादा रिचुअल्स और छोटे छोटे रेमेडीज़ बताते रहती हूँ आपके डेली लाइफ को रूटीन में लाने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे, मैं आपको ये बताऊंगी कि किन चीज़ों की वजह से आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो देखो, मैं सब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, मैं खुद भी मेडिटेशन करती हूँ, बट जब इनिशियल स्टेज होता है ना, तब हमें मेडिटेशन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है। ऑल्सो हमारा ध्यान नहीं लगता है उस चीज़ में मेडिटेट करने के लिए। लाइक 10 मिनट वहाँ पे बैठो, किसी चीज़ पे फोकस करो एंड हमारी एनर्जीज अलाइन करो। ये लाइक इनिशियली मुझे भी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ आती थी इस चीज़ से कि 10 मिनट कौन बैठेगा, विदाउट फ़ोन कौन बैठेगा, विदाउट काम कौन बैठेगा, मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये खाना है, वहाँ जाना है। 10 मिनट खुद के लिए निकालने के लिए बहुत टफ होते थे। बट अभी आई प्रेफर कि मैं मेडिटेट करूँ, और टच वुड मैं मेडिटेशन के इस लेवल पे पहुंची हूँ अभी कि व्हेन आई मेडिटेट आई स्टार्ट क्राइंग, और बहुत अच्छा मुझे फील होता है। दिस इज़ अ गुड साइन व्हेन यू मेडिटेट। आप बहुत इंक्लाइंड होते हो स्ट्रेट विद द यूनिवर्स, ठीक है। यू आर वेरी इंक्लाइंड, आपको आपकी पावर की जानकारी होती है, आपको आपके खुद के स्किल्स के बारे में पता है, खुद का आप खुद की वैल्यू जानते हो इस धरती पर, खुद का पर्पस जानते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर मेडिटेट करते हो तो उस समय पे आपका ध्यान एक चीज़ पे केंद्रित होना चाहिए, एक चीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए। देखो, थॉट्स तो मेरे भी लाइक पूरी लेवल से ख़त्म नहीं होते, बट येस मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से आज तक मैं बहुत डिफरेंस कर पाती हूँ। मेडिटेशन में एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है, एंजाइटी होता है, दिल नहीं लगता, पैल्पिटेशंस बढ़ते हैं, कुछ लोगों को इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ें भी ख़त्म होती जाती हैं एंड आप एक लेवल पर इंक्लाइंड हो जाते हो यूनिवर्स के साथ में, एंड आपको उस एनर्जी का जो आभास है, उस एनर्जी का जो फीलिंग है ना, वो यू कैनॉट डिनाई दैट फीलिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। तो मेडिटेशन मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगी कि मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप गो फॉर इट। ऑल्सो ये मेडिटेशन सुन के वीडियो स्किप मत कर देना, बिकॉज आगे मैं कुछ रिचुअल्स बता रही हूँ जो एवरी हीलर प्रैक्टिस करता है। मी एज अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर, मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं लाइक रेकी हीलिंग में भी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी को हील कर रहे हैं तो हम लोग उनकी एनर्जी फील्ड के साथ खेल रहे हैं, है ना। तो हमारी एनर्जी फील्ड तो क्लियर है, बट जब हम लोग उनकी हीलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप उनकी एनर्जी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी एनर्जीज भी उसके साथ साथ अफेक्ट हो जाती है, और स्पेशली अगर फिजिकल हीलिंग होगी तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो सिर्फ हीलर्स के लिए ये बात नहीं है, मैं सबके लिए ये बात बता रही हूँ। हीलर्स को तो ये बात ऑब्वियसली पता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स, क्लीन योर ऑरा। आपका ऑरा क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आप सॉल्ट वाटर से आप आपका ऑरा क्लीन कर सकते हो, सो सिंपल, इट इज़ वेरी इजी टू मेक सॉल्ट स्क्रब। आप वो बना के आप उससे नहा सकते हो। उसकी भी मैं रेसिपी जो जानकारी है मैं आगे बता रही हूँ, डो नॉट स्किप। स्मजिंग एक पार्ट होता है, सो यहाँ पे एक मैं फ़ोटो दे रही हूँ विच इज़ कॉल्ड सेज, जो है अलग अलग अर्ब से बनता है। सेज के पत्ते होते हैं, इसमें लेमन ग्रास होता है, काफ़ी सारे अलग अलग पत्ते से ये एक बंडल बनाया जाता है। अभी मेरे पास वो नहीं है बिकॉज मैं शिफ्ट हो गई हूँ, तो आई डोंट हैव दैट टू शो, बट वो मैं जब इंडिया में थी तो मैं ये यूज़ करती थी। एंड उससे मैं क्या करती थी, जब भी मुझे टैरो रीडिंग करना है किसी क्लाइंट का, या फिर होने के बाद
मैं मोस्टली जब भी मैं डाउन फील करती थी तभी मैं ये चीज़ करती थी कि मैं उसे लाइट करती थी, उसे बर्न करती थी और मेरे अराउंड घुमाती थी 7 टाइम्स। एंड जो भी मेरा वर्क स्पेस है, सपोज़ मेरा ये वर्क स्पेस है तो मैं मेरे वर्क स्पेस पे भी घुमाती थी, मेरे कार्ड्स पे घुमाती थी, मेरे रूम में घुमाती थी, हर जगह जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ब्लॉक फील कर रही हूँ उस टाइम पे मैं स्मजिंग करती थी। इस प्रोसेस को हम लोग स्मजिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा वो नहीं जलाना है तो उसके खुले पत्ते भी मिलते हैं। ऐसा कोई अर्दन पॉट लेकर आप उसमें वो पत्ते डालकर कपूर डाल देना आपने और उसको जला देना है और उससे स्मजिंग कर सकते हो आप, ठीक है। उससे भी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर चली जाती है और आपका जो ऑरा है इट स्टार्ट्स गेटिंग प्योर, ठीक है। तीसरी जो बात है विच इज़ साउंड बात, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ। आपने शायद मेरे वीडियोस में देखा है पहले, जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स का भी जब भी मैं करती हूँ और जब भी मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो आई यूज़ दिस बेल। ये मुझे इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आवाज़ इसका रहता है। और मैं ना जो बोल आता है, सिंगिंग बॉल जिसे हम कहते हैं, वो बॉल भी मैं यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं उसे परचेज़ नहीं कर पा रही हूँ। वो होता है कि एक डिवाइन टाइम होता है एंड उस टाइम पे आप लोग आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डिवाइन टाइम। शायद मुझे उस चीज़ के लिए गाइडेंस मिले कि मैं ले लूँ, तब मैं ले लूँगी। अब तक वो समय नहीं आया है, तो इसके लिए आई एम यूजिंग माई दिस बेल, ब्रास की बेल है, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं क्या करती हूँ कि मैं नॉर्मली इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाती हूँ एंड इसे 7 टाइम्स नॉर्मली ऐसे घंटी करके इसको 7 टाइम्स मैं घुमाती हूँ। ऑल्सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑरा क्लेंजिंग का, बट ये लॉन्ग टर्म तक नहीं आपको क्या बोलते हैं ना, प्रोटेक्ट करेगा। आपको साउंड हीलिंग जो है, साउंड बात है, वो रोज़ लेनी है। ऑब्वियसली आप ऑल्टरनेट डेज ले सकते हो, कोई कुछ काम कर रहे हो। देखो मंदिर में जब भी हम लोग बेल बजाते हैं, मंदिर में भी बजाते हैं, घर में भी ऐसी बेल अवेलेबल होती है। तो हम लोग क्यों करते हैं, हमारा जो एनर्जी फील्ड होता है ना आजू बाजू का, वो क्लियर होने के लिए। आजू बाजू में जितनी स्टक एनर्जीज होती है वो चली जानी चाहिए, इसके लिए हम लोग ये साउंड बात करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर इट, ठीक है। हम लोग अभी देख लेंगे कि स्क्रब कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रब की विधि भी बता देती हूँ एंड आपको उस स्क्रब को कैसे यूज़ करना है ये भी मैं बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो हमने सॉल्ट स्क्रब बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जमा किए हैं। ये एक एयर टाइट कंटेनर है, तो मैं एयर टाइट कंटेनर में बनाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ इससे ना सॉल्ट मेल्ट नहीं होता है और इसमें कोई मॉइस्चर नहीं घुसता है। तो मैंने सॉल्ट ले लिया है, ये सी सॉल्ट को मैंने क्रश कर लिया है। तो मैंने मिक्सर में इसको थोड़ा पीस लिया एंड ऑल्सो इसमें थोड़ा पिंक सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो पिंक सॉल्ट मैं मेरे हर रिचुअल में यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये एक प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे पिंक सॉल्ट हम लोग थोड़ा ऐड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हो। अगेन अगर आपके पास में क्रिस्टल्स है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे ब्लैक टूर्मलिन है, मैं ब्लैक टूर्मलिन इसमें डाल देती हूँ। क्लियर कॉर्ड्स भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ। ऑल्सो दूसरे दिन में मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरा जो क्लियर कॉर्ड्स है उसको मैं सेपरेट कर लूँगी, मेरे ब्लैक टूर्मलिन क्रिस्टल को भी मैं सेपरेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ इसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इस चीज़ का ब्रांडिंग नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ। नीचे मैं नाम मेंशन कर दूँगी कि कौन से वाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं। एंड अगर आपके पास में अगर ऐसा सॉल्ट नहीं है पीसा हुआ, ये मैंने पीस लिया है रॉक सॉल्ट, अगर ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मली ये जो सॉल्ट है आप इसमें डाल के रख सकते हो। ऑल्सो इसमें आपको क्या करना है, कैरियर ऑयल यूज़ करना है विच इज़ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी एक प्रोटेक्शन ऑयल होता है, तो आप कैस्टर ऑयल इसमें डाल देना। अगर मैंने यहाँ पे ये हाफ कप सॉल्ट लिया है तो हाफ कप आप कैस्टर ऑयल ले सकते हो। अगर कैस्टर ऑयल आपको ज़्यादा सूट नहीं होता है तो थोड़ा सा ले लेना, 1 टीस्पून के आसपास आपको कैस्टर ऑयल ले लेना है। ऑल्सो इसमें कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल जितना आपने सॉल्ट लिया उतना कोकोनट ऑयल ऐड कर देना, ठीक है।
एंड इस सॉल्ट बाथ से आप बाथ ले सकते हो वंस अ मंथ। इस चीज़ को नॉर्मली आप ऐसे क्लोज करके अपने बाथरूम में आप रख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से बाथरूम में आप रख सकते हो ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए, और ये एयर टाइट है तो इसमें मॉइस्चर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हमारा सॉल्ट बाथ का स्क्रब बनाएंगे। सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 15 डेज़ में इसे एक बार यूज़ करें। अगर आपके स्किन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है सॉल्ट से, आपकी स्किन ड्राई है, ऑलरेडी ड्राई हो रही है, तो अब इसे यूज़ करने के लिए आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। पानी जो भी आप लोगे बकेट में, उस बकेट में या टब में आप 1 टीस्पून आप उसमें सॉल्ट डालोगे, क्लॉकवाइज उसको घुमाओगे एंड आप उस पानी से नहाओगे। ठीक है, यहाँ पे सी दिस इज़ अ क्लेम। ये बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि सॉल्ट से बहुत अच्छी एनर्जीज क्लीन होती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ यूं ही कोई नहीं कहता, दिस इज़ अ प्रूवन टेक्निक। और इसे आप लोगों को जब भी यूज़ करोगे तभी आपको उसके बाद में ना यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। बहुत शांति का अनुभव होगा आपको। आपके जो थॉट्स है, जो ब्लॉक्स थे आपके थॉट्स में, वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो अभी हमने सॉल्ट तो देख लिया कि सॉल्ट को कैसे बनाना है। दूसरा मैं बता रही हूँ विच इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी से भी आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। इसे करने के लिए भी आप कॉफ़ी स्क्रब बना सकते हो। अभी कॉफ़ी स्क्रब बनाने के लिए आपको नॉर्मल ग्राउंडेड कॉफ़ी लेना है एंड इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट है। इसके लिए मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, एक कॉफ़ी पाउडर लेना है कोई भी, और उसमें आप शुगर ऐड कर सकते हो फॉर सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या करना है, कॉफ़ी लेकर उसमें 1 स्पून आप शुगर ऐड कर दोगे, उसे मिक्स कर दोगे एंड वो स्क्रब आप यूज़ करोगे पूरे बॉडी पर, फेस टू टो। बालों पर मत लगाना, चिकट होते हैं, नहीं धुलते हैं। ठीक है, तो बालों पे नहीं लगाना है, नॉर्मल से फेस टू टो तक आप स्क्रब कर सकते हो। एंड कॉफ़ी से मोस्टली कोई भी लोगों को तकलीफ नहीं होती है, आज तक मैं जिनको जाना है। बट इन केस अगर आपको है, स्किन पर तकलीफ हो सकती है, तो आप सेम प्रोसीजर आप पानी में डाल के आप उसे यूज़ कर सकते हो। आफ्टर अ वाइल आप जब भी इसको प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूएशन में आप प्रैक्टिस करोगे। सी अगर आप शुरुआत में अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, यू आर लाइक जस्ट रॉ, आपने आज तक ऑरा क्लीन नहीं किया, या आपको किसी रिचुअल में नहीं मतलब कोई रिचुअल आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट आज आप प्लीज़ लाइक सॉल्ट से आप नहाइए एंड लगातार 4 to 5 डेज तक आप ये प्रैक्टिस करो। शुरुआत में अगर आपने आज तक कोई रिचुअल प्रैक्टिस नहीं किया है तो जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ एंड आप कुछ दिनों बाद, मैं तो बोल रही हूँ कि फर्स्ट डे से आपको अपनी एनर्जी में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। अपनी थॉट प्रोसेस जो ब्लॉक्ड है, आपको कन्फ्यूजन का जो स्टेट था ना, उससे आप बाहर निकलोगे। तो धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपको लाइटर फील होना शुरू हो जाता है तो आप गैप दे सकते हो, लाइक ऑल्टरनेट डेज से, फिर आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार। महीने में एक बार बहुत ही कम लोग करते हैं, बट आई वुड रियली सजेस्ट 15 दिन इज़ अ मैक्स टाइम। बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, ऑफिस जाते हो, ऑनलाइन काम करते हो, ऑनलाइन लोग आपको देखते हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज आपकी अफेक्ट होती है। तो आपको ये क्लियर रखने के लिए आपको ये चीज़ 15 दिन में एक बार तो करनी ही चाहिए, ज़रूर है। ठीक है, ऑल्सो आप ये क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो, सेलेनाइट क्रिस्टल इसे बोलते हैं। दिस इज़ अ सेल्फ क्लिनजिंग क्रिस्टल। तो अगर आपके पास सेलेनाइट है तो आप इसे भी साथ में रख सकते हो अपने। 7 टाइम्स नॉर्मली अपने ऊपर से घुमा दो एंड उसे छोड़ दो रात भर। तो ये सेल्फ क्लिनजिंग है, इसे अलग से क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल है, वो भी आप आपके साथ में रख सकते हो। बाकी सारे क्रिस्टल्स है ही, बट यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स है, आई थिंक मोस्ट लोगों के पास क्रिस्टल्स नहीं होंगे। तो सॉल्ट वाटर बाथ और कॉफ़ी बाथ इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वे टू क्लीन योर ऑरा। ठीक है, ऑल्सो
जैसे मैंने स्मजिंग की बात की, तो ज़रूरी नहीं है कि सेज आपको खरीदना है। बहुत ही काफ़ी कम रीजन्स में मिलता है। आई थिंक ये ऑनलाइन तो मिल जाएगा, बट फिज़िकली बहुत कम रीजन्स में मिलता है ये। और अब ईज़िली अवेलेबल नहीं हो आपके पास में, तो नॉर्मल अगरबत्ती वुड डू, या फिर आपके पास अगर धूप स्टिक्स है तो धूप स्टिक्स भी काम करती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, एक अर्दन बोल ले लो, ऐसा कुछ बोल ले लो, उसमें कैम्फर डाल दो, हमारा लौंग जिसे बोलते हैं, क्लोव, वो डालना है। उसके लिए भी मैं एक इंस्टा पर एक वीडियो बना रही हूँ, आप मेक श्योर करना, आप वहाँ पे जाके चेक करना कि ये कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंस्टा की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर आप वहाँ पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, सो दैट यू नो आपके पास और एक तरीका मिल जाए ऑरा क्लीन करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड हमने आज देख लिया है कि हमारे ऑरा क्लीन करने के क्या क्या तरीके हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।